टीवी फास्ट न्यूज 24 चैनल पर इस वक्त की खबर। मुरादाबाद के ग्राम रौंडा में लेखपाल पर अवैध वसूली और रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप। मुरादाबाद तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम रौंडा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक ग्रामीण ने लेखपाल पर अभिलेखों में गलत तरीके से संशोधन करने और अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ग्रामीण ने इस संबंध में जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम रौंडा निवासी प्राथमिक का गाटा संख्या 796 रकबा लगभग 1.32 हेक्टेयर बताया गया है। आरोप है कि संबंधित लेखपाल द्वारा अभिलेखों में जानबूझकर गलत प्रविष्टि की गई। जब प्रार्थी ने इसे सही कराने की बात कही तो लेखपाल ने कथित रूप से 25,000 रुपए की मांग की। पीड़ित का कहना है कि लेखपाल को रुपए दिए जा चुके हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है। इसके बावजूद अभिलेखों में सुधार नहीं किया गया और अब लेखपाल द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र पर 7 जनवरी 2026 की तिथि अंकित है और यह तहसील सदर कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की संभावना जताई जा रही है। बात कर लो। हेलो, हाँ डीलर साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। हाँ डीलर साहब बताओ। आप बताओ क्या करें। हाँ मेरी बात हुई, ऐसा है इसमें 25,000 खर्चा आ जाएगा तुम्हारा। 25,000 का? हाँ ये मान के चलो तुम, क्योंकि पुराना बेनामा है, चकबंदी से पूर्व का बेनामा ही है और इसके पूरे सब दुनिया भर के कागज निकल के उसके बाद में फिर इसमें जो है दायरे, तो उसके बाद फिर अब ये इसमें इसके अकॉर्डिंग होगा आज के हिसाब से। अच्छा। हाँ तो ये कोई नया बेनामा नहीं है कि जो नए बेनामे आज हमारे कागज से हो रहे हैं। हाँ, ये पुराने कागजों का हुआ वो बेनामा है तुम्हारा। अच्छा। और चकबंदी के दौरान का नहीं है बेनामा ये। तो मतलब कुछ कम में काम ना होएगा क्या? अरे डीलर साहब तुम डीलर हो गाँव के। अरे वो तो बात सही है। वो तो बहुत कुछ कह रहा था, उसका क्या कह रहा था बहुत कुछ मुझसे। मैंने क्या ऐसा है, हमारे यहाँ आदमी कुछ लोग गाँव के अंदर, ठीक है, हमें भी काम करते हैं साहब। मैंने की काज करके हिसाब से नहीं देख रहा बंदे को मैं, ठीक है, मैंने की काज करके हिसाब से नहीं देखा जाता हर किसी व्यक्ति को कि काज करके हिसाब से देखना है। मैंने क्या, मुझे भी तक समय हो गया, मैंने क्या अपने ही बंदे हैं, मैंने की काम वाम पड़ता रहता है हमारा भी। मैंने क्या ऐसे कुछ कर दो मुनासिब हो, तो मुझे बता रहे, बोले यार ये मैंने कितना नहीं कर पाऊंगा, ये कर दूंगा, बात खत्म। ये मैंने खुद बोला उनसे कि यही कर पाऊंगा, मैं सफर नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? हाँ बात सही है। और वो भी दुप्पल में काम होते हैं डीलर साहब। अरे यार वो में काम कराने पड़ते हैं। मामला ऐसे ही चल रहा है, कोई हाथ खेते हुए है हमारा भी। बात नहीं समझे तो मेरी बात, तुम्हारे मेन हिस्से से कराना मतलब है मेन। अगर तुम्हारे वो माना तुम्हारे खत्म होगा मंगूलाल, अब माना कल को विरासत चढ़े, तुम्हारी टोटल कितनी 11 बीघे जमीन बिक गई ना इसमें से? ना 11 थोड़ी बिकी। 11 बीघे तो हाँ 11 बीघे बिकी। तो हाँ या तो 5 साढ़े 5 बीघे का मालिक तो तुम ही होगा टोटल मिला के। 5.5 वो 11 बीघे हो गई। हाँ क्योंकि 1.5 बीघा पहले 1.5 बीघा वो रही 96 जो तुमने अभी ली है तुम्हारे पिताजी ने विक्रय करी। 2 बीघा तुम्हारी वो हो गए, 2 नाम है, तो 5.5 बीघे तुम्हारे हो गए। दुर्गपाल वो क्या नाम है उसका, कौन सी देवी है वो? तारावती। प्रभा देवी क्या नाम है उसका? तारावती 2 बीघे की हो गई, तो 5.5 और 2 7.5 हो गए, ठीक। और 4 बीघे का वो हो गया, क्या नाम है उसके, वो क्या नाम है लड़के जो है वो? 3.5 मतलब 2 बेनाम है ना उनके। हाँ तो एक 1.5 बीघे का, एक 2 बीघे का, जितने का भी है वो तो कागज में लिखा हुआ है। हाँ वो तो कोई बात नहीं, जो कागज में लिखा है जितने भी है 1.5 बीघे का है और वो का है, तो वो तो कागज में लिखा है, वो तुम्हें बताने की जरूरत तो सही है। तो मेरा मतलब यही है डीलर साहब, कोई काम हो जाए तो कराने कोई दिक्कत नहीं है। और ये चकबंदी से पहले का ही होता है तो चुपचाप कराने पड़ते हैं ये काम। ये तो है। समझो नहीं मेरी बात को, तुम्हारा वो 5.5 बीघे लिख के आ गई, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, तुम्हारा काम हो गया, बात खत्म हो गई। समझ रहे हो नहीं, ये दुप्पल में ही काम होते हैं। और अब तो चलो मना तहसीलदार साहब से बढ़िया आदमी है, कल को कोई अधिकारी IAS आगे बैठ गया ना तहसीलदार साहब बैंक का, तो बैंक से चुटिया पावर हो जाएगा। तो फिर भी कुछ दिन पहले आके बैठा था IAS, तो फिर भी कुछ सोच समझ कुछ बात तो कर लेते, कम से कम। ज्यादा ही हो रहा है कुछ मामला हिसाब से। तुम क्या करना चाह रहे हो वो बताओ मुझे, क्योंकि मैंने तो पूरी बात करके आया था। मैं तभी मैंने तुमसे फोन पे बात करनी चाहिए ना। वो बात तो सही है, अब मैं तुमसे इशारे में तुम बता देते क्लियर मुझे।
मेरी बात ही नहीं समझे। बहुत मैंने तुम ये समझ लो कि तुम बात करते हो, मैं बात करता, अगर वकील विश्व बात करता ना तो तुम सोचते कितने करता वो। तुम तहसील के स्टाफ है तो आदमी सोचता है बोले सामने जाके बात कर रहे हैं भैया, नहीं कोई बात होगी। तो वकील से बात करोगे ना तो तुम्हें लंबा लटका देगा साला, और फिर वो लटका रह जाएगा। फिर कह रहे हैं वकील साहब खुद करा के दे देंगे। वकील साहब कुछ नहीं करा रहे, वकील साहब कराना तो बहुत पहले करा लेते सारे काम। हाँ ये तो है। अरे तो तुम मुझे छोड़ छाड़ के सब बता दो, क्लियर बता, बात खत्म करो। अबे 500,000 रुपए कम दे दीजिए साहब, वो मैं जेल लूंगा अपने में से। तो तुम मुझे क्लियर बता दो, तुम तो मुझे क्लियर कह दो कि इतना कर दे, बस बात खत्म। तुम सीधा 24 कर दो उसको बस। 24,000 बाकी समझ लो, बाकी मैं कर रहा हूँ। हाँ 24,000 दूं? तो अब ये बताओ तुम इन्हें यूसुफ को देना है, कैसे देना है? मैं कोई बात नहीं, दे दो तुम यूसुफ से, बाकी मैं बात कर लूंगा। अच्छा कोई दिक्कत ना। चलो ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है साहब। और सुनो, हाँ इन्हें आज ही करा दो, कल से मैं करा दूंगा तुम्हारा प्रोसेस। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ 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 ठीक है। ठीक है। ठीक है साहब।